देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, उसका अथवा करके पार्ट में बी पार्ट था। ठीक है, पेपर का सेट क्या है 4.1 और बोर्ड है सीबीएसई क्लास 12 है। ठीक है, इसमें क्या है नॉर्मल एडजस्टमेंट टेलीस्कोप के विषय में बताया जा रहा है। टेलीस्कोप को जब हम एडजस्ट करते हैं, ठीक, तो उसमें जो आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कितना है 1 मीटर की दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पे, और उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितनी है 19 है। तो आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की फोकल दूरी कितना होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया है, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है L इज इक्वल टू दिया है 1 मीटर। ये L क्या है, लेंथ है आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की दूरी है ना, तो इसको L से लिख दिया है। ये मीटर में है, मीटर में इसको हम सेंटीमीटर बना लेते हैं, 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद मैग्नीफाइंग पावर दी गई है जो कि कितनी है 19 है, कितनी है 19 है। हमें फाइंड क्या करना है, FO और FE, ये दोनों क्वेश्चन मार्क है। FO का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल दूरी है और FE का मतलब है जो हमारे पास आई पीस है उसकी फोकल दूरी है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है पहले मैग्नीफाइंग पावर का देख लो, मैग्नीफाइंग पावर, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसको हम स्मॉल एन लिखें या कैपिटल एन लिखें, यहाँ पर याद रखना F0 डिवाइड बाई FE माइनस के साथ, F0 डिवाइड बाई FE। ठीक है, F0 ऊपर होता है, FE नीचे होता है, ये याद रखना हमेशा के लिए। जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल दूरी होती है वो ऊपर होती है और जो आई पीस की फोकल दूरी होती है वो नीचे होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसका हमें क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है, तो m की वैल्यू दी गई 19, माइनस बढ़ा देंगे FO डिवाइड बाई FE, तो यहाँ से जब एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास FO की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 टाइम्स, सॉरी 19 टाइम्स, ये 19 है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 19 टाइम्स FE, तो इक्वेशन नंबर 1 ये बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जो हमारे पास लेंथ होती है और क्या है लेंथ जो होता है L होता है वो क्या होता है फोकल लेंथ किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की और फोकल लेंथ किसकी, एफ आई पीस की, इन दोनों का सम होता है क्या, दोनों के बीच की दूरी, ये लेंथ है ये दूरी है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से FO प्लस FE इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमने इसको 100 सेंटीमीटर भी मान लिया था मीटर में। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब यहाँ से FO की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 19 FE प्लस ये कितना आएगा FE आएगा और ये बराबर आ जाएगा 100 के, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 20 FE इज इक्वल टू आ जाएगा 100। ठीक है, इसको यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से हमारे पास FE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पता चल गया कि आई पीस की फोकल दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है F0 की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे देख लो F0 कितना हो जाएगा, FE प्लस F0 इनका सम कितना है 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पर पुट करो इस तरह भेज दो, F0 इज इक्वल टू 100 माइनस 5, यहाँ से F0 की वैल्यू आ जाएगी 95 सेंटीमीटर। तो यही दो आंसर हैं, यही तो हमसे पूछा गया था कि हमें ये बताना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल दूरी और आई पीस की कितनी फोकल दूरी होगी, ये बताना है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आ जाता है हर बार 2 नंबर में तो मिल ही जाते हैं। बस इसमें वैल्यू चेंज होगी। याद क्या रखना है कि मैग्नीफाइंग पावर को जो वो माइनस साइन है ये बताता है कि हमारे पास जो इमेज बन रही है उल्टी बन रही है कि अपोजिट बन रही है ना, मतलब उल्टी बन रही है कि सीधी बन रही है, समझ गए। ये इमेज की पोजीशन बताएगा, अगर माइनस आ जाएगा तो नीचे की तरफ बनेगी, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो इमेज ऊपर की तरफ बनेगी, बस ये बताता है। जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड रखेंगे, माइनस हटा देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, अगर ये माइनस आप रख देंगे ना साथ में तो फिर उसके बाद देखेंगे ये माइनस आने की वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी,
तो फिर हमारे पास आंसर माइनस में आएंगे। माइनस बस इस बात को बताता है कि हमारे पास ये इमेज जो बन रही है, मान लो इसकी इमेज बन रही है, अगर ये सीधा बन गई तो हमारे पास ये पॉजिटिव आ जाएगा, उल्टी बन गई तो ये निगेटिव आ जाएगा। ठीक, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।